मजबूत विश्वास इस बात से आता है कि यीशु मसीह न केवल मरे हुओं में से जी उठा, बल्कि उसने शैतान को हरा दिया। मेरे प्रियो, उसने मौत को, नरक और कब्र को हरा दिया। मजबूत विश्वास परमेश्वर के वचनों को ध्यान करने से आता है। मजबूत विश्वास तभी विकसित होता है जब आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हो। लेकिन जब आप वचन को आंतरिक मनन करते हो, उस पर ध्यान करते हो और वचन को अपने जीवन में अप्लाई करते हो मेरे प्रियो, जब आप बाइबल के महान विश्वासी व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हो मेरे प्रियो, तो क्या देखते हो मेरे प्रियो कि वो कितनी विपरीत परिस्थितियों से होकर गए और परीक्षाओं से होकर गए मेरे प्रियो। आप देखते हैं कि उन व्यक्तियों में एक बात समान थी मेरे प्रियो, कि वे विश्वास से कभी भी डगमगाए नहीं। वे सब विश्वास में मजबूत थे। दानियल को शेर की मांद में फेंक दिया गया, पौलुस और सिलास को मारा पीटा गया, जंजीरों से बांधा गया और कैद कर दिया गया, लेकिन वे तब भी परमेश्वर की प्रशंसा करते रहे। मूसा ने भी जब उसके आगे लाल समुद्र था, परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया। अब्राहम को उसके बेटे की बलि देने को कहा गया, परंतु फिर भी उसने परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखा। इस प्रकार के व्यक्तियों के उदाहरण हम बाइबल में देखते हैं, लेकिन उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर पर अपना विश्वास नहीं छोड़ा और वे अपने विश्वास से नहीं डगमगाए और न उनका विश्वास टूटा मेरे प्रियो, क्योंकि वे जानते थे कि जिस खुदा को वो जानते हैं वो हर एक विपरीत परिस्थितियों से बड़ा है। वो महान परमेश्वर है और वो उनकी हर एक परिस्थितियों को जानता है। हम बाइबल के इन महान व्यक्तियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं मेरे प्रियो, कि विपरीत परिस्थितियों में ये किस प्रकार विश्वास में बने रहे और इन्होंने हर एक विपत्ति का सामना किया। हो सकता है आज के समय में हम विपरीत परिस्थितियों से और परीक्षाओं से होकर चल रहे हो मेरे प्रियो। जब आपका विश्वास परखा जा रहा हो तो आपको निर्णय लेना है कि आपको परमेश्वर को किस प्रकार प्रत्युत्तर देना है। मैं नहीं समझता कि आपकी परीक्षा इस प्रकार से हो रही हो कि आपको दानियल के समान शेरों की मांद में डाल दिया गया हो, या फिर इजरायलियों के समान आपको ताड़ना दी जा रही हो, जिनको न तो समय से खाना मिलता था और न पानी। हो सकता है शैतान आपके विश्वास को डगमगाने का प्रयास कर रहा हो, परमेश्वर की भलाई के विषय में संदेह ला रहा हो, वो आप पर दोष लगा रहा हो। चाहे कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखें। संसार की बातों की ओर मन को न लगने दें, क्योंकि संसार की बातें तो मूर्खता है। परिस्थिति बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता। मत्ती अध्याय 24 के 35वीं आयत में लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। इस वचन के अनुसार हम परमेश्वर के वचन पर दृढ़ता से विश्वास कर सकते हैं और उस पर भरोसा रख सकते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर स्वयं कह रहा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने कहा है कि मेरी बातें कभी न टलेंगी, तो उस पर विश्वास रखें, उसके वचन पर विश्वास रखें मेरे प्रियो, कि वो स्वयं आपकी मदद करेगा और आपका बचाव जरूर करेगा और हमें मजबूत चट्टान पर खड़ा करेगा। मेरे प्रियो, हमारा विश्वास न डगमगाए, इसका क्या अर्थ है? इसका ये अर्थ नहीं कि हम पर कभी विपरीत परिस्थितियां नहीं आएंगी, कभी हमें दुख नहीं आएगा या कभी तनाव नहीं आएगा। इसका ये अर्थ है कि हमें घबराना नहीं है, हमें आशा नहीं खोनी है, हमें संसार की बुरी बातों से मित्रता नहीं करनी है, बल्कि हमें परमेश्वर के वायदों में विश्वास करके, भरोसा रखकर शांति का जीवन जीना है। इसलिए विश्वास रखें और उसकी आज्ञाओं पर चलें। मेरे प्रियो, उसका वादा है कि वो विपत्ति के दिनों में आपको छुड़ाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। आया हम छोटी सी दुआ करें। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहा है, वो विपरीत परिस्थितियों में बैकस्लाइड ना होने पाए, शैतान उन्हें ना भरमाने पाए कि तुम्हारा परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा। होने पाए कि ये विश्वास में मजबूत होने पाए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। मेरे खुदा, इन पर दया कर। जो फाइनेंस प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे हैं, आप अपने महिमा के धन के अनुसार इनकी सारी जरूरतों को पूरा करें मेरे खुदा। जो बीमार हैं वे यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो जाएं। हार्ट की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, यूट्रस की प्रॉब्लम यीशु के नाम से चंगी होती रहे। धन्यवाद धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। जो भी भाई और बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जिन्होंने पूरे मैसेज को सुना पिता, उनके जीवन में कार्य करें। आज के समय में लोग बहुत ही विपरीत परिस्थितियों से चल रहे हैं मेरे खुदावंद यीशु मसीह। ओ खुदा, शैतान उनको भरमाता है पिता परमेश्वर, आप में विश्वास लाने से उनको रोकता है मेरे खुदावंद यीशु मसीह। और पिता, उनका विश्वास कमजोर करने का प्रयास करता है खुदा। होने पाए पिता, आप उन्हें मजबूत करें विश्वास में प्रभु, होने पाए वो विश्वास में मजबूत हो जाएं
खुदावंद यीशु मसीह, और आप में बढ़ने पाए खुदा परमेश्वर। शैतान की युक्तियां इन पर हावी ना होने पाए खुदावंद यीशु मसीह। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर। इन सारी प्रार्थनाओं को मैं आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आप सबको प्रभु यीशु मसीह आशीष दें, आमीन।